कहते हैं वीरों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर वीरता की कोई जाति होती तो वह निश्चित ही यादव होती। बात है सन 1962 की, जब पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने यदुवंशियों के शौर्य का लोहा माना। 18 नवंबर सन 1962 की कड़कड़ाती सर्दी में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला पोस्ट पर कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी के 120 जवान, जिनमें 114 यदुवंशी वीर थे, उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। रात के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था। लगभग 1500 से 2000 की संख्या में चीनी सैनिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर रेजांगला पोस्ट की ओर बढ़ चले। रात में पहरा दे रहे जवान ने जब देखा तो तुरंत ही पोस्ट पर इसकी सूचना दी और तत्काल मेजर शैतान सिंह ने वहां तैनात 120 जवानों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, पीछे हटना या युद्ध लड़ना। तब उन यदुवंश के पराक्रमी वीरों ने युद्ध लड़ना स्वीकार किया। युद्ध स्वीकारते भी क्यों ना, यादव बेटों की रगों में ऐसा लहू दौड़ता ही नहीं है जो कि दुश्मन सामने खड़ा हो और वो पीठ दिखाने की सोचें। मात्र 303 की कुछ राइफल, जिसमें एक गोली मारकर खोखे को हाथों से निकालकर दोबारा लोड करना होता है, मात्र 6 LMG और केवल 600 गोलियों के साथ भारतीय सेना के सिपाही यदुकुल के गौरव वीर जवान मोर्चा संभाले थे। वहीं पूर्णतया ऑटोमेटिक गन, MMG, LMG, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर आदि हथियारों से लैस चीनी सैनिक मोर्टार से हमला करने लगे। चीनी दस्ते के काफिले पर यादव योद्धाओं ने भयंकर गोलीबारी की और रात के अंधेरे में चीनी सेना के कई दुश्मन मार गिराए। थोड़ी देर बाद चीनी सेना अपने अन्य दस्ते के साथ रॉकेट और मोर्टार से फायर करते हुए दोबारा बढ़ी, लेकिन हमारे यादव सैनिकों ने अपना फायर नहीं खोला क्योंकि हमारे गोला बारूद और गोलियां बहुत कम शेष बची थी। चीनी सैनिकों के पास आते ही हमारे भारत के जाबाजों ने फायर खोल दिया और दोबारा चीनी सेना के कई जवान मार गिराए। इस भयंकर मुठभेड़ में हमारे कई वीर जख्मी हुए, लेकिन हौसला किसी ने भी नहीं छोड़ा। चीनी सैनिक भीषण फायर बस्ट देते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमारे सैनिकों की गोलियां खत्म हो चुकी थी। लेकिन वाह रे साहस, वाह रे हौसला, हमारे वीरों ने पास आते हुए चीनी सैनिकों पर राइफल की बट से हमला कर दिया और वहीं दूसरी ओर हमारे यदुकुल के पहलवान वीरों ने अकेले ही 2-2 चीनी सैनिकों को उठाकर पत्थरों पर पटक पटक कर भारतीयता से परिचय करवा दिया। इस युद्ध में चीनी सैनिक हथियारबंद थे और भारतीय जवान निहत थे। चीन की भीषण गोलीबारी में 120 में से 114 जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बलिदान हो गए। केवल वही सैनिक शेष बचे जो कि ब्रिगेडियर कमांडर मिस्टर रैना को हमले की सूचना देने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। भारतीय सैनिकों का ऐसा पराक्रम देखने के बाद चीनी सैनिकों की आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई तथा वह रेजांगला पोस्ट से अपनी खैर मनाते हुए वापस भाग गए। लेकिन हमारे जवानों की वीरता से वह इतने प्रभावित हुए कि लौटते वक्त चीनी सिपाहियों ने अपनी बंदूकों को जमीन में उल्टा गाड़ दिया और उन पर अपने हेलमेट लटका दिए। आपको जानकर गौरव होगा कि उन यादव वीरों के पराक्रम को भारतीय सेना ने अहीरधाम बनाकर सम्मानित किया है। पंक्तियां ये याद आती हैं कि गौपालक है गौ सेवा को ही अपना धर्म बताता है, गौपालक है गौ सेवा को ही अपना धर्म बताता है, बातें हों अगर वीरता की तो सबसे आगे आता है, मौका पड़ने पर भारत माँ को अपने प्राण चढ़ाता है, वह महाराज यदु का वंशज जग में यादव कहलाता है, वह महाराज यदु का वंशज जग में यादव कहलाता है।